अष्टमी में लाला प्रकट भये। नौवीं तिथि में नंद महोत्सव मना, और नंद महोत्सव अभी चल ही रहा था कि द्वादशी तिथि में भोले बाबा पधारे। भोले बाबा से रहा नहीं गया कि मेरे परमात्मा, मेरे आराध्य सुंदर लाला बन के गोकुल में प्रकट भये हैं लीला करने के लिए, उनके उस बाल रूप का दर्शन तो करूं। तो योगी का भेष बनाकर भगवान शंकर और मैया यशोदा के द्वार पर पहुंच गए। गोपियों ने जाकर मैया यशोदा को कहा, मैया द्वार पर एक योगी खड़ा है, देखने में लग रहा है कोई सिद्ध महात्मा है, बार बार एक ही हट किए हुए है कि मुझे लाला का दर्शन करना है। यशोदा जी बोली, देखो भिक्षा कम लगती हो तो और दे दो, हीरा मोती सोना चांदी वस्त्र आभूषण जो मांगे दे दो, निराश करके मत लौटाना। आज मेरे यहां मंगल घड़ी है, कोई संत महात्मा कोई महापुरुष मेरे द्वार से निराश होकर ना जाए। गोपियों ने बहुत विनय की, लेकिन भोले बाबा कम मानने वाले। उन्हें किसी हीरे मोती से क्या चाहिए, उन्हें तो नीलमणि श्री कृष्ण का दर्शन चाहिए। यशोदा जी बहुत डर रही हैं, स्वयं बाहर आई हैं और कहा, महात्मन ऐसी हट मत करिए। बहुत प्रार्थना की लेकिन भोले बाबा नहीं माने। तो मैया बोली, देखो बाबा अब जो हो सो ठीक है, पर लाला को तो बाहर नहीं लाऊंगी, क्योंकि मेरा लाला छोटा सा है। आपके गले में बड़े बड़े नाग हैं, आपका ये डरावना स्वरूप है, और कहीं मेरा छोटा सा लाला आपके इस रूप को देख के आपके नागों से डर गया तो नहीं लाऊंगी। भोले बाबा बोले, सुनो मैया, यदि तुम बाहर नहीं लाओगी तो अपन भी जाने वाले नहीं हैं, यहीं बैठेंगे। अरे आज नहीं तो कल कभी तो निकलेगा बाहर, थोड़ा बड़ा हो जाएगा, घुटुगन घुटुगन चलेगा तब तो बाहर आएगा। मैया बोली, फिर मैं पीछे के रास्ते से निकाल दूंगी, इधर आएगा ही नहीं। अरे बोले, थोड़ा और बड़ा होगा तब तो आएगा, हम बिना दर्शन के लौटने वाले नहीं है। 3 हट प्रसिद्ध हैं, एक योगी की हट, एक माताओं की हट, और तीसरी बालकों की हट। अब भोले बाबा जो है वो तो योगी की हट करके और अपना त्रिशूल गाड़ करके बैठ गए, जहां आज भी भगवान शंकर का स्थान बना हुआ है। आप कभी वृंदावन आइए तो गोकुल के आगे जाएंगे तो वहां बना हुआ है, जो है नंदगांव के आगे बढ़ेंगे तो नंदगांव के आगे जो है आसेश्वर महादेव हैं, आशा लगा के बैठे हैं। श्री कृष्ण शरणम ममो, श्री कृष्ण शरणम ममो जप रहे हैं। अब कन्हैया ने सोचा कि बाबा हट करके बैठे हैं, बिना दर्शन के जाने वाले नहीं है, मैया दर्शन कराएगी नहीं, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। पर अब 4 दिन के लाला बोल जावे तो पूरी लीला गड़बड़ा जाएगी, भेद खुल जाएगा। तो क्या किया कन्हैया ने, कन्हैया रोने लगे, क्योंकि बालक को कुछ चाहिए होता है, भूख लगी है, कोई भी वस्तु चाहिए, क्या करता है, रोता है। कन्हैया रोने लगे। अब मैया यशोदा बहुत चुप कराती है, लेकिन कन्हैया चुप नहीं होते हैं। फिर बड़ी बड़ी गोपियों ने, बूढ़ी गोपियों ने समझाया, लाला को तरह तरह से चुप कराना चाहा, लेकिन लाला रोना बंद नहीं करते। फिर तो मैया को लगा, गोपियों को लगा कि ऐसा तो नहीं किसी ने कोई जादू टोना कर दिया हो। एक गोपी बोली, यशोदा मुझे तो लगता है किसी ने कोई टोना कर दिया, कोई टोटका कर दिया, क्योंकि माताओं को अंदर बड़ा वात्सल्य होता है। बच्चा ज्यादा रोए, दूध ना पिए, खेले ना, तो माताओं का एक नया पुराण प्रारंभ हो जाता है, उसका नाम है वात्सल्य पुराण। वो अपने वात्सल्य में भर के पर तरह तरह के टोटके करती हैं। कोई राई नौन उतारेगी, कोई जो है वो बत्ती जला करके घुमाएगी, नजर लगने वाले के चेहरा इसमें दिख जाए, ऐसा कई अलग अलग करती हैं। अब इससे कुछ होता है कि नहीं होता ये तो ठाकुर जी जाने, लेकिन माताओं का प्रेम उससे उमड़ता है कि माताओं के अंदर कितना प्रेम है अपने बालक के लिए, कि ये बालक स्वस्थ रहे, सुखी रहे। एक गोपी बोली, क्यों यशोदा, कोई आया गया तो नहीं? बोले, और तो कोई नहीं, एक महात्मा आए थे द्वार पर, बहुत हट कर रहे थे, दर्शन करूंगा दर्शन करूंगा, मैंने मना कर दिया, वो चले गए। अरे लगता उन्हीं ने कुछ कर दिया। एक गोपी बोली, मैया मैंने देखा वो महात्मा बाहर ही बैठे हैं और उनके होंठ हिल रहे हैं, वो कोई मंत्र पढ़ रहे हैं। अरे तब तो निश्चित उन्हीं ने कोई टोना टोटका कर दिया, जाओ जाकर के पूछो कि कुछ झाड़ फूक करना भी जानते हैं क्या। दौड़ती भई एक गोपी गई, जाकर पूछा, बाबा कुछ झाड़ फूक भी कर लेते हो? बोले क्यों? देखो हमारा लाला बहुत रो रहा है,
हमें लगता है किसी की नजर लग गई। यदि आपको जानते हो तो बतलाइए। भोले बाबा बोले, अरे हम बतलाना भूल गए, ये तो हमारा बहुत पुराना काम है, बहुत बढ़िया झाड़ फूक जानते हैं, जल्दी ले आओ। अब भोले बाबा दर्शन की लालसा लेकर द्वार पर आकर खड़े हो गए। इधर यशोदा मैया अपने लाला को डरते डरते बाहर लेकर आ रहे हैं, आंचल में छुपा रखा है। और जैसे ही भोले बाबा ने देखा कि मैया आ रही हैं गोपियों से घिरी भई, यशोदा को आते हुए देख करके भोले बाबा आनंद विभोर हो गए। भगवान शंकर के नेत्रों से अश्रु बहने लग गए, रोम रोम पुलकित हो गया, आनंद में भगवान शंकर भरे हुए हैं। और जैसे ही मैया का पल्ला हटा, अपने प्रभु का दर्शन हुआ, भगवान शंकर तो प्रेम समाधि में डूब गए, निहाल हो गए कन्हैया का दर्शन करके। और भोले बाबा की वह प्रेम स्थिति, प्रेम दशा जब बाल कृष्ण ने देखी तो कन्हैया रोना धोना भूल गए। एक गोपी बोली, मैया गजब का बाबा है, देख बालक का रोना अपने ऊपर ले लिया, अभी तक कन्हैया रो रहा था, अब बाबा रो रहा है। कन्हैया चुप हो गया। भोले बाबा ने बड़े प्रेम से दर्शन किया है। मैया बोली, कुछ भविष्य सुनाओ। तो लाला का कुछ भविष्य कथन किया है। आनंद विभोर होते हुए, परिक्रमा करते हुए, श्रृंगी निनाद करते हुए भगवान शंकर कैलाश को पधारे। बड़ी मधुर लीला है।